दोस्तों, अगर आप एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस वजह से डेस्कटॉप सही है और किस वजह से लैपटॉप सही है। दोनों में से कौन बेस्ट है आपके लिए। आप कंफ्यूज होंगे कि मैं डेस्कटॉप लूं या लैपटॉप लूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। मेरे यूट्यूब चैनल टोटल हेल्प में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे होगा क्या, मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप अगर एक डेस्कटॉप या एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि मैं लैपटॉप लूँ या कंप्यूटर लूँ, डेस्कटॉप लूँ, यानी दोनों पर आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा, दोनों को एक एक करके समझाऊँगा और आपको ये भी क्या बोलते कंफर्म कराऊँगा कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। या तो आप लैपटॉप की तरफ जाएंगे या आप डेस्कटॉप की तरफ के जाएंगे। तो हम पहले दोनों की में से एक की बात कर लेते हैं। हम कर लेते हैं लैपटॉप की बात। लैपटॉप में क्या होगा, आपको देखो, आप अगर एक लैपटॉप बजट लैपटॉप भी लेने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें 20, 25, 30 हज़ार के अंडर में आपको एक बजट लैपटॉप मिल जाएगा। और वहीं अगर आप एक डेस्कटॉप की बात करेंगे तो आपको डेस्कटॉप 10 से 12 15 की रेंज में आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। अगर हम अब बात करें दोनों की स्पेसिफिकेशन की, अगर आप i5 के तरफ जाएंगे, अगर आप i5 के तरफ जाते हैं, मैं जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग लगभग i5 की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके तरफ को जाते हैं तो उसमें आपको लैपटॉप मिलेगा 40 हज़ार के करीब और आपको डेस्कटॉप जो पड़ जाएगा वो मिल जाएगा 20 से 25 हज़ार के करीब। अब आपके लिए सूटेबल कौन सा है, या तो आप लैपटॉप की तरफ को जाएंगे या आप डेस्कटॉप की तरफ को जाएंगे। तो देखो होता कैसे क्या है, अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको कई नुकसान होंगे। आप समझो, अगर आप डेस्कटॉप लेंगे तो उसको एक जगह पर रखेंगे तो शिफ्टिंग का कोई वो नहीं है चांस। तो क्या होगा कि उसकी टूटने की, यानी डैमेज होने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप लैपटॉप की तरफ को जाते हैं तो उसको आप जहां आप साथ में जाएंगे, चाहे आप जॉब करते हो ऑफिस जाओ या आप कहीं टूर पे जाओ, तो आपको उसको कैरी करके ले जाना होगा। और कैरी करने टाइम अगर कोई चूक हो जाती है या कोई मिस हो जाता है तो आपका वो डैमेज हो सकता है। तो डैमेज हो सकता है, वो लैपटॉप के ज़्यादा चांस हैं। लेकिन डेस्कटॉप क्या होगा, आपके रूम ऑफिस कहीं भी अगर आपने एक साइड में सेट कर दिया तो वो सेट ही रहेगा। आपका डैमेज होने का चांस बहुत ही कम है, ना कि बराबर है। अब रही दूसरी बात, उसके बाद अगर हम अपग्रेड करने की बात करें, आपने लैपटॉप भी ले लिया और डेस्कटॉप में आप देखो जरा, अगर अपग्रेड किस पर आपको करना आसान होगा। ज़्यादातर लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में ही हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लैपटॉप ऐसे आते हैं जिसको हम अपग्रेड नहीं कर सकते, वो एकदम जो उसमें स्पेसिफिकेशन है वहीं तक रहेंगे। तो आप उसमें ना आप रैम बढ़ा सकते हैं, ना आप प्रोसेसर को अपडेट कर सकते हैं। तो और जो डेस्कटॉप होगा उसमें क्या होगा, आप हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर को बढ़ा सकते हैं। आप और तो और पूरा बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उसको स्लो लग रही है, आपको लग रहा है कि ये बोर्ड मुझे अपग्रेड करना चाहिए, तो आप सब चीज़ कर सकते हैं एक डेस्कटॉप में। और ऊपर से अगर आप लैपटॉप में जिसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन होगा तो आप उसको खुद भी नहीं कर पाओगे, लेकिन डेस्कटॉप में आप खुद कर सकते हो अपग्रेड। उसमें क्या होगा, आपको शॉप पर जा कर के ही उसके क्या प्रोसेसर, रैम, किसी किसी में तो चलो आपका पीछे से आपके दो स्क्रू होते हैं, उसको पुश करके खोल के आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई क्या होते हैं, पूरे कवर होते हैं, उसको तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वो आपको शॉप में ही जाना पड़ेगा, वहाँ जो भी उनका चार्जेस होगा साथ में वो भी पे करना पड़ेगा। ये तो हो गई अपग्रेड की बात। इसमें अगर देखा जाए तो अपग्रेड के मामले में भी डेस्कटॉप लैपटॉप से काफ़ी बेटर है। अब सेकंड बात आती है, जैसे आपका कुछ अगर डैमेज हो जाता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन मान लो डैमेज हो जाती है, तो बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि वो लैपटॉप को ना ही बनाते हैं, क्योंकि उसके चार्जेस ही इतने ज़्यादा आते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं कुछ पैसे और मिला के तो नया ही ले लूँ। लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। अगर आपकी डेस्कटॉप में स्क्रीन टूट गई तो आपका मॉनिटर अलग होता है, ना कि पूरा कंप्यूटर ही ख़राब हो गया।
आपका मॉनिटर अलग होगा, वो आपका 3000 से स्टार्ट हो जाएगी स्क्रीन, 14 इंच 15 इंच की, और आपकी 4 साढ़े 4 5 हज़ार तक चली जाएगी। आप जो जो साइज रख सकते हो। और दूसरी बात इसमें यह है, अगर आप लैपटॉप लेते हो और आपको अगर कुछ काम करने के लिए जैसे बड़ी स्क्रीन चाहिए, आपको गेम खेलने हैं या एडिटिंग करनी है, कोई सॉफ्टवेयर, अब क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई एडिटिंग करनी है, तो उसमें आपको बड़ी स्क्रीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लैपटॉप तो आपका वहीं रहेगा, लेकिन डेस्कटॉप में आप क्या करते हो, आप कोई चीज़ भी आप बड़ी से बड़ी आप स्क्रीन पर आप उसको कनेक्ट कर करके उसको यूज कर सकते हो। तो एक तो एडवेंचर ये भी हो गया डेस्कटॉप का। उसके बाद हम स्क्रीन की बात कर रहे थे, उसमें अगर लैपटॉप की स्क्रीन आपकी टूट जाती है तो उसका चार्जेस ही इतना ज़्यादा होगा कि आप कुछ पैसे और मिला के उस पर आप एक लैपटॉप खरीद सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप में ये अगर आपकी उसकी मॉनिटर है जो स्क्रीन ख़राब हो गई, टूट गई कभी, तो उसमें होगा कि आप अलग से सेपरेट उसको रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आपको ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, ना आपने मॉनिटर लाना है रखना है, बस पीछे से कनेक्ट करनी है केबल और आपका ये पूरा क्या बोलते हैं सिस्टम चालू हो जाएगा। अब दूसरी बात हम पार्ट्स की लेते हैं। अगर आपका जैसे लैपटॉप ले रखा है आपने, उसका अगर कीबोर्ड अगर आपका ख़राब हो जाता है, कीबोर्ड ख़राब आता है, तो आपका मिनिमम 1500 रुपये, मिनिमम 1500 रुपये आपके लगने हैं लैपटॉप में। मैक्सिमम आपका 2 ढाई 3 4 5 5 हज़ार तक, ऐसे उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की बात करें डेस्कटॉप, उसमें क्या होगा, आपका मिनिमम 250 रुपये, मिनिमम 250 रुपये से आपका कीबोर्ड अलग से मिलना शुरू हो जाएगा। ऊपर को आप 2.5 5 7 हज़ार 1200 2000 तक जा सकते हैं। लेकिन आपका वहाँ जो हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, वहाँ आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और अब आती है उसकी टच पैनल की बात। अगर आपका लैपटॉप का टच पैनल ख़राब हो जाता है तो उसमें भी यही है, आपका 1000 1500 रुपये उसमें भी चार्जेस आना है। लेकिन अगर आपका डेस्कटॉप का माउस जिससे हम ऑपरेट करेंगे उसका की को, तो उसमें आपका क्या चीज़ बोलते हैं 200 250 का वहाँ आपको माउस भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग प्राइस होगी 2 250 से आपकी माउस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपने जान लिए कि लैपटॉप और डेस्कटॉप। अब वो आपको तय करना है कि आपके लिए बेटर कौन है। या तो आप लैपटॉप की तरफ जाएं, उसके मैंने बता दिए क्या क्या रीजन होंगे, और आपने डेस्कटॉप के बारे में बता दिए उस पर आप क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या अपग्रेड कर सकते हो। कुछ अगर उसमें पार्ट्स ख़राब हो जाए तो उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ कुछ चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही कॉस्टली जाएंगे। यहाँ आपका कम रुपए में अच्छा अपडेट हो जाएगा, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों, आपने आज जान लिया कि आपको अगर लैपटॉप लेना है तो क्या चीज़ें देखनी है, और अगर आप एक डेस्कटॉप लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ें देखनी है। दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो रही यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।